जय श्री विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में महर्षि दुर्वासा, जो भगवान शिव के अंश अवतार और महाप्रतापी तपस्वी थे, अपने तेजस्वी व्यक्तित्व और आशीर्वाद शाप की शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन वे स्वर्गलोक पहुंचे। उनके हाथ में भगवान विष्णु से प्राप्त पारिजात पुष्पों की दिव्य माला थी, जो सौभाग्य और वैभव का प्रतीक थी। उन्होंने ये माला देवराज इंद्र को भेंट स्वरूप दी। इंद्र अपने अहंकार और वैभव में डूबे हुए थे। उन्होंने माला को आदरपूर्वक धारण करने के बजाय अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने माला को सूंड से नीचे गिरा दिया और पैरों से कुचल दिया। महर्षि दुर्वासा ये देखकर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा, इंद्र, तुमने श्री और वैभव का अपमान किया है। आज से तुम्हारा और समस्त देवताओं का बल, तेज और वैभव नष्ट हो जाए। ये कहते ही उन्होंने देवताओं को श्रीहीन और शक्तिहीन होने का शाप दे दिया। शाप का प्रभाव तुरंत दिखाई दिया। देवताओं की शक्ति कम हो गई। असुरों ने इस अवसर का लाभ उठाया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता पराजित और दुखी होकर ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, इस शाप का निवारण केवल समुद्र मंथन द्वारा संभव है। तुम असुरों के साथ मिलकर मंथन करो, इससे अमृत प्राप्त होगा और तुम्हारा तेज, बल और ऐश्वर्य पुनः लौट आएगा। भगवान विष्णु की आज्ञा से मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता नाग के एक ओर और असुर दूसरी ओर खड़े हुए। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। सभी भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया। वे विशाल कछुए के रूप में समुद्र में प्रकट हुए और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को स्थिर कर दिया। पर्वत उनके कठोर पीठ पर टिक गया और मंथन निरंतर चलता रहा। समुद्र मंथन से क्रमशः 13 दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं। हालाहल विष, जिससे त्रिलोक कांप उठा, भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया। कामधेनु, सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली दिव्य गाय। उच्चई श्रवा अश्व, दिव्य श्वेत घोड़ा। ऐरावत हाथी, इंद्र का दिव्य वाहन। कल्प वृक्ष, मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष। अप्सराएं, सौंदर्य और कला की प्रतीक। चंद्रमा, जिन्हें बाद में भगवान शिव ने मस्तक पर धारण किया। वारुणी देवी, मदिरा की अधिष्ठात्री। शंख, भगवान विष्णु का दिव्य आयुध। कौस्तुभमणि, विष्णु के वक्षस्थल की शोभा। माता लक्ष्मी, वैभव और धन की देवी। धन्वंतरी भगवान, आयुर्वेद और चिकित्सा के देवता, जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत कलश, अमरत्व का दिव्य स्रोत। अमृत कलश के प्रकट होते ही देवता और असुर दोनों उसकी ओर आकर्षित हुए। देवताओं की निराशा दूर हुई, क्योंकि भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर उन्हें स्थिर आधार और सुरक्षा प्रदान की थी। धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए और इसी रूप में देवताओं को अमृत का अधिकार सुरक्षित हुआ। कूर्म अवतार के कारण ही समुद्र मंथन सफल हुआ और देवताओं का बल, तेज, वैभव और सामर्थ्य पुनः लौट आया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर देवताओं की रक्षा की, धर्म और न्याय की स्थापना की और ये संदेश दिया कि ईश्वर स्वयं आधार बनकर सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। धैर्य, स्थिरता और विश्वास से ही जीवन में सफलता और अमृत की प्राप्ति होती है।